हेलो दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, मार्गशीर्ष का महीना है। जैसे कार्तिक में रोज आप भगवान को तुलसी चढ़ाते थे, इस मार्गशीर्ष में पूरा महीना आप आंवला की पूजा करना और भगवान को चंदन रोज चढ़ाना, दिया जलाना। जितने भी सुन पा रहे हैं सुन लीजिए। आंवले की पूजा रविवार के दिन, उसमें पानी मत सींचिएगा। आंवले को वैसे आप बंधन कर सकते हैं, परिक्रमा कर सकते हैं। आंवले की परिक्रमा 4 लगती हैं। आंवले की 4 परिक्रमा जो होती हैं वो पूर्ण अक्षय हो जाएंगे आप। मार्गशीर्ष में आंवले की बड़ी महिमा है। भारी मात्रा में माघ के महीने में बेल वृक्ष की बेल की बड़ी महिमा है। माघ महीना जब आएगा तो मैं आपसे निवेदन कर दूंगा कि मतलब कि आप बस जल पिलाने की बहुत बड़ी महिमा है। मार्गशीर्ष के महीने में भंडारे की, अन्न की बहुत बड़ी महिमा होती है दोस्तों। मैंने वहाँ पुराण से आपको बोला था, साग सब्जियों का दान करने की बहुत बड़ी महिमा होती है। इस महीने में जो मार्गशीर्ष का ये महीना होता है, माता शाकंभरी बहुत खुश होती हैं। किसान लोग जो हैं वो फसल पर ओला नहीं पड़ेगा अगर इनकी पूजा करें। फसल सूखेगी नहीं, नष्ट नहीं होगी। पूर्व काल में यदि कोई पूर्वज हैं तो उनके निमित्त आप दीन दुखियों की ज़रूरतमंद लोगों को आप इस महीने में उन्हें आप भोजन कराते रहिएगा। और मार्गशीर्ष का जो ये महीना होता है, श्रीमद् भागवत गीता में कहते हैं अर्जुन कि मुझे महीने में मत्सर का महीना बहुत प्रिय लगता है। हम और आप अगहन के महीने वो जानते हैं कि महीना साधारण नहीं है, लेकिन वो महीना में माँ एकादशी प्रकट हुई थी। माँ एकादशी प्रकट हुई थी इसी महीने में। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी का विवाह भी महोत्सव जो है वो भी इसी महीने में मनाया जाता है। वृंदावन में बाके बिहारी जी भी प्रकट हुए थे इसी महीने में। शुक्ल पक्ष की पंचमी जो आएगी, शुक्ल पक्ष की, उसको हम ब्रज में बिहार पंचमी कहते हैं, क्योंकि बिहारी जी वहाँ प्रकट हुए थे। और पंचमी को विवाह पंचमी के नाम से जाना जाता है। गोस्वामी जी ने इस महीने की बड़ी बड़ाई की है कि प्रभु राम जी का विवाह हुआ था इस महीने में। बाकी बिहारी जी प्रकट हुए थे इसी महीने में। मार्गशीर्ष मास जो है वो एकादशी मैया भी इसी में प्रकट हुई थी इस महीने। तो कहूँगा कि हर राज आप कथा उतना बस सुनते रहिए, पूरे 26 ना हो पाए तो मैं रोज़ एक कथा मतलब जो आपको है वो इस महीने में आप इसकी सुना करें। और भगवत कृपा से आप तुलसी तपोवन मठ में उस गुफा का जो निर्माण हो रहा है, 11 मैया प्रकट हुई थी उसमें। दोस्तों, आनन फानन में यह चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं, उसको इतना बढ़िया तरीके से बनाया जाए कि देखने वाले लोग मतलब प्रसन्न होकर उसको देखकर वृंदावन बिहारी जी के दर्शन करने के लिए आप लोग जरूर जाइएगा दोस्तों। और वो गुफा जो थी उस सिंह का नाम था, उसमें एकादशी 11 मैया प्रकट हुई थी। तो एकादशी मैया जो प्रकट हुई थी उत्पन्ना एकादशी की, इसको रोज जो है ये कथा आप पढ़िए। और आपको वही बता रही हूँ कि जो आपको मतलब इससे कथा पढ़ने से बहुत पुण्य मिलेगा। मार्गशीर्ष में कम ताकिएगा, ये बहुत ही दिव्य महीना है। एक ब्राह्मण को अगर आप रोज भोजन कराते रहिएगा इस महीने में, तो गरीब दीन दुखियों को मंदिर जाकर उन्हें कुछ देकर आइएगा। आंवला जो है अपने एक गमले में लगा लीजिए, आसपास नहीं है तो एक दिया जलाकर, सुबह एक दिया जलाकर और उसके चारों ओर परिक्रमा करके आ जाओ। सूत कलावा बांधो। और आंवले का बड़ा प्रभाव है, भगवान नारायण ही आंवले के रूप में प्रकट हुए हैं। गीतासार कहते हैं कि स्वयं कृष्ण की भगवान श्री कृष्ण जो है वो मार्गशीर्ष के रूप में हैं। ऐसा समझ लो आप लोग कि मसर का महीना जो है वो कृष्ण ने अपने तेज से प्रकट कर दिया इस महीने को। मार्गशीर्ष मासों में यह महीना बड़ा ही उत्तम है। और दोस्तों, वैसे पिछले महीने में दीपदान की बड़ी महिमा थी, तुलसी पूजन की बड़ी महिमा थी। इस महीने में भगवान को चंदन चढ़ाने की और चंदन लगाने की या चंदन के पानी से भगवान को स्नान कराने की बड़ी महिमा है। दोस्तों दोस्तों भगवते वासुदेवाय मंत्र का आहूत डालिए, हवन कीजिए आंवले की लकड़ी पर। और दोस्तों, रविवार को छोड़कर
एक आंवला रोज खाते रहिए। डायबिटीज नहीं है तो मीठा आंवला भी चलेगा, नहीं तो मीठा मुरब्बा खाओगे डायबिटीज बढ़ जाएगी, इससे मिठास ज़्यादा हो बढ़ जाएगी। इसलिए आंवला इस महीने में बहुत विशेष है। चंदन को एक कटोरी में पानी ले लें और चंदन डालें, उसमें भगवान को स्नान कराएं। पंचामृत से आप उन्हें नहलाते ही होंगे और चंदन से आप ये सब करें तो जो आपने किया है आपको इसका बहुत ही पुण्य मिलेगा दोस्तों। और यह सब वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, बाय बाय।